नर हरि लाग दौ विकार बिनु ईंधन, मिले न बुझावन हारा। ऐ नर तू हरि में लग, साहब का आदेश है, ऐ नर तू हरि में लग। अब साहब यहाँ बात कहते हैं नर को, आदेश देते हैं हरि में लगने के लिए। तो ये देवियाँ कह सकती है कि कबीर साहब तो पक्षपात कर रहे हैं, और तो नर को आदेश दे रहे हैं, हम नारियों के लिए तो कुछ कह ही नहीं रहे हैं। क्या हमें हरि की आवश्यकता नहीं, हमें धार्मिक क्रियाकलाप के कल्याण की आवश्यकता नहीं है? क्यों कबीर साहब पक्षपात करते हैं? कबीर साहब पक्षपात नहीं करते। कबीर साहब की दृष्टि में नर और नारी दोनों का बराबर मूल्य है, और वे दोनों का समान अधिकार मानते हैं। बुझ बुझ पंडित वीरवा न होए, आधे बस पुरुष आधे बसे जो। साहब कहते हैं इस धरती पर आधे में पुरुषों का अधिकार है और आधे में नारियों का अधिकार है, स्त्रियों का अधिकार है। पंडित देखो हृदय विचारी, को पुरुषा को नारी। ऐ पंडितों, विचार करके हृदय में देखो कि कौन स्त्री है कौन पुरुष। साहब तो यहाँ तक कह देते हैं, कभी जेते औरत मर्द उपाने सब सो सब रूप तुम्हारा। इस संसार में जितने स्त्री पुरुष पैदा हुए हैं सब तुम्हारे ही रूप हैं, तुम्हारे भाई बहन हैं, कौन छोटा है कौन बड़ा है। लेकिन यहाँ पद में साहब क्या कहते हैं, नर हरि लाग। तो नारियां प्रश्न करेगी कि हमारे लिए क्या आवश्यकता नहीं है? साहब बहुत बड़े भाषा के शिल्पी थे, एक एक शब्द का प्रयोग साहब बहुत सावधानी से करते थे और सोच समझ कर करते थे। यहाँ नर और नारी वाली बात नहीं है। कबीर साहब की दृष्टि में दुनिया में जितने स्त्री पुरुष हैं सब नर हैं। अब नर कौन? जितने जीव हैं, जितने चेतना हैं, मूल रूप में सब नर हैं। नर किसे कहना चाहिए? नर केवल दो अक्षर है, मात्रा नहीं है दोनों में। न और र में मात्रा नहीं, केवल दो अक्षर है। लेकिन हम इस दो अक्षरों को समझ लें तो पूरा शास्त्र भरा है इसमें, पूरा कल्याण की बात भरी हुई है इसमें। न र, न कहते हैं नहीं को, र कहते हैं रमन करने को। वह आदमी जिसका मन दुनिया के किसी प्राणी पदार्थ में आसक्त नहीं होता वो नर है। जो दुनिया में रहता है, सारा काम करता है, सेवा करता है, प्रेम देता है, कामधाम करता है, सब कुछ करता है, किंतु जिसके मन में किसी के लिए लोभ नहीं है, मोह नहीं है, आसक्ति नहीं है, वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, वो नर है। और जिसके मन में आसक्ति है, लोभ है, मोह है, जिसका मन सांसारिकता में डूबा हुआ है, वो नारी है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। कबीर साहब की साखी है। आप साखी ग्रंथ पढ़े कबीर साहब की, उसमें साखी आती है। साहब क्या कहते हैं? नर को नारी जानिए, उस पुरुष को स्त्री समझो किसे? जो है विषयासक्त, जो विषय वासनाओं में आसक्त है, डूबा हुआ है, वो पुरुष होते हुए भी स्त्री है, नारी है। और नारी को नर जानिए जो है विषय विरक्त, जिसका मन विषय वासनाओं से विरक्त हो गया है। उसका शरीर भले स्त्री का हो लेकिन इसे वो पुरुष के समान है। अब समझिए अपने भीतर की स्थिति को कि मेरा मन सांसारिकता में डूबा है या नहीं डूबा है। हम दूसरे के मन को नहीं जान सकते, अपने मन को समझ सकते हैं। हम धर्म के नाम पर, भक्ति के नाम पर, पूजा के नाम पर, सेवा के नाम पर, साधना के नाम पर जो कुछ करते हैं सबका फल होना चाहिए सांसारिकता खत्म हो जाना, संसार की आसक्ति मन से मिट जाना। भक्ति करते रहे, पूजा करते रहे,
नाम जपते रहे, माला फेरते रहे, धर्म का काम करते रहे, सत्संग भी करते रहे और आंख मूंद करके 1 घंटा 2 घंटा ध्यान में बैठे साधना भी करते रहे, लेकिन राग रंग की भावना नहीं छूटी है तो सब के सब बेकार ही गया। किस लिए कर रहे हैं आप? आसक्ति नहीं छूट रही है तो किसके लिए ये कर रहे हैं आप? आसक्ति छूटना चाहिए। संसार नहीं छोड़ना है, संसार की आसक्ति छोड़ना है। पैसा भले ना छोड़ पाओ, पैसे का लोभ छोड़ दो। परिवार भले मत छोड़ पाओ, परिवार का मोह छोड़ दो, बस कल्याण हो गया। घर छोड़ दिए, माता पिता बाल बच्चे सब छोड़ दिए, साधु हो गए, मठ में मोह कर लिए, चेला में मोह कर लिए, गुरु में मोह कर लिए, बात तो वही की वही रह गई। फर्क क्या पड़ा फिर? लोभ तो छूटा नहीं, मोह तो छूटा नहीं। वहाँ पत्नी में मोह करते थे, माता पिता में मोह करते थे, यहाँ गुरु में मोह करते हैं, चेला में मोह करते हैं, गुरु भाई में मोह करते हैं। वहाँ घर द्वार में मोह करते थे, यहाँ मठ में मोह करते हैं। वहाँ काम धाम में मोह करते थे, खेती व्यापार में मोह करते थे, और यहाँ चलाही में मोह करते हैं। बात तो वही रह गई ना। फर्क क्या पड़ा फिर? बंधन यहाँ भी है, बंधन वहाँ भी है। इस चीज को समझने की आवश्यकता है। साहब कहते हैं तुम नर हो, मौलिक रूप में तुम शुद्ध बुद्ध हो, लेकिन भूल गए हो अपने आप को। अब भूल करके सांसारिक राग रंग में डूब चुके हो, अपने आप को एकदम बदरंग कर चुके हो, अपने मन को मलिन कर चुके हो, विषय वासनाओं में आसक्त हो चुके हो। अब इसे फिर शुद्ध होना है तो करना क्या है? हरि में लग। ए लोगों, तुम्हें हरि में लगना है। वो हरि कौन? हरि का अर्थ क्या है? कबीर साहब जब हरि का अर्थ लेते हैं सकारात्मक ढंग से तो 3 अर्थ लेते हैं। जिस हरि का भजन करे, साहब ने कहा ना साखी में, आपा तजे हरि भजे, नक्सिक तजे विकार। अहंकार का त्याग करके हरि का भजन करो। वो हरि कौन? जिसका भजन करने के लिए साहब कहते हैं हरि के अनेक अर्थ होते हैं। अब शब्द को देखेंगे तो हरि के 32 अर्थ दिए गए हैं, वह हमें उलझने की आवश्यकता नहीं है। हरि का अर्थ क्या है? हरति हरिय, जो हरण करे, छीन ले, नष्ट कर दे, वो हरि है। जो ज्ञान देकर, उपदेश देकर हमारे मन के अज्ञान को दूर कर दे, वे संत और गुरु हरि हैं। जो उपदेश दे करके, सन्मार्ग बता करके हमारे मन के दुख को दूर कर दे, जीवन के दुख को, मन की पीड़ा को दूर कर दे, वे संत और गुरु हरि हैं। साहब कहते हैं ऐसे जो हरि, उनके शरण में जाओ। और अंत में ज्ञान, हरि का अर्थ ज्ञान है और हरि का अर्थ आत्मा है, स्वयं है, जीव है। आत्मा शब्द सुन करके घबराने की आवश्यकता नहीं है। आत्मा का अर्थ होता है स्वयं, सेल्फ। मैंने कल कहा था सेल्फ, स्वयं। हम जो कुछ करते हैं अपने लिए करते हैं, लेकिन आत्मा का ज्ञान, अपने स्वरूप का ज्ञान कैसे होगा? किसी गुरु के माध्यम से होगा। साहब कहते हैं ऐ लोगों, तुम अपनी वास्तविकता को भूल गए हो, अपने स्वरूप को भूल गए हो। तुमने इस शरीर को ही अपना मान लिया कि मैं शरीर हूँ। सारा दुख कहाँ से शुरू होता है? शरीर को मैं मानने से। एक बात और, जिसका मन स्त्री है कि पुरुष है, साधु है कि गुरु है, चेला है या शिष्य है, कोई भी हो, जिसका मन देहाभिमान में डूबा हुआ है, जो ये समझता है
कि मैं शरीर हूं, शरीर ही मेरा स्वरूप है, वह संसारी आदमी है। और जिस आदमी का मन इस शरीर में रहते हुए भी शरीर का अहंकार को छोड़ दिया है, जिसका देहाभिमान मिट चुका है, देह की आसक्ति से जो ऊपर उठ चुका है, शरीर में रहते हुए शरीर का निर्वाह लेते हुए, शरीर की व्यवस्था करते हुए जिसका मन आत्मा में डूबा हुआ है, वो सन्यासी है। चाहे वो घर में रहता हो, चाहे वो मठ में रहता हो, चाहे जंगल में रहता हो। सन्यासी कौन? जो आत्मा को समझता है। संसारी कौन? जो अपने शरीर को समझता है। बस इतना फर्क है, बड़ा फर्क नहीं। और इसी के लिए देह भाव से ऊपर उठकर आत्मा भाव तक की यात्रा करने के लिए, आत्मा भाव तक पहुंचने के लिए हमें साधु संगत की आवश्यकता होती है, गुरुजनों की आवश्यकता होती है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, नर हरि लाग। ऐ मनुष्य, तू गुरु की शरण में जा और गुरु से ज्ञान प्राप्त करके अपने मन को बाहर से मोड़ करके अपने आप अपने स्वरूप भाव में लीन कर ले, तो आज इसी संसार में रहते रहते तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। तुम दुखों से मुक्त होकर के इसी जीवन में कृतार्थ हो सकते हो। आवश्यकता है विनम्रता पूर्वक जाति का अहंकार, वर्ण का अहंकार, रूप का अहंकार, शरीर की जवानी का अहंकार, धन दौलत का अहंकार, पद प्रतिष्ठा का अहंकार, गुरुवाई गद्दी का अहंकार, मठ आश्रम का अहंकार, सबका अहंकार छोड़ करके उन संतों गुरुजनों की शरण में जाएं जो कृतार्थ रूप है, ज्ञान जो ज्ञान वैराग्य से संपन्न है। ऐसे गुरुजनों शरण में जा करके अपने आप को समझें और समझ करके अपने मन को आत्मलीन कर लें। बस हमारा जीवन पाना, संतों सत्संग करना सब सार्थक हो जाएगा। इसलिए साहब कहते हैं, नर हरि लाग। ऐ मनुष्य, तू हरि की शरण में जा और जाकर अपने आत्मा समझ आत्मलीन हो जा, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। समय पूरा हो गया, अपनी वाणी को विराम, और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। तो जोर से जय बुलाएं। भूख लगी है जानता हूँ, किंतु वो भी तैयार है। अभी हम परम पूज्य गुरुदेव जी के